जय हिंद साथियों, मिशन एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। साथियों, आज बात करने वाले हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बारे में। तो साथियों, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रमंडल खेल 2022। इससे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, इसी को देखते हुए जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं आप लोगों से इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो साथियों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और राष्ट्रमंडल खेल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों का इतिहास देख लेते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल को कॉमनवेल्थ गेम भी कहा जाता है। और साथियों, इसमें सदस्य देश कौन से हैं, कौन से देश इसमें राष्ट्रमंडल खेल में भाग लेते हैं? तो साथियों, वे देश जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, वे देश राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया करते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभारंभ कब हुआ था? तो साथियों, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभारंभ जो है 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक हुआ था। ये 22वें नंबर का राष्ट्रमंडल खेल था। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और साथियों, इसके पहले बात कर लेते हैं राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन सर्वप्रथम कब किया गया था? तो साथियों, सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 में किया गया था, जो हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किया गया था। और साथियों, अगला पॉइंट देखते हैं, भारत सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेलों में कब शामिल हुआ? तो भारत जो है आप लोगों का 1934 में राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल हुआ। अगला पॉइंट है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों में किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 4 वर्षों में किया जाता है। प्रतिवर्ष राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रमंडल देशों में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो साथियों, राष्ट्रमंडल देशों में कुल सदस्य देशों की संख्या जो है आपकी 56 है। और अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रमंडल देशों का मुख्यालय लंदन, यूके में स्थित है। और अगला पॉइंट है, भारत में राष्ट्रमंडल खेल कब आयोजित हुए थे? तो साथियों, भारत में राष्ट्रमंडल खेल 2010 में आयोजित हुए थे, जो अ, दिल्ली में हुए थे। अगला पॉइंट है, राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम में सर्वप्रथम किस खिलाड़ी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता? तो साथियों, सबसे पहले मिल्खा सिंह ने 1958 में कॉमनवेल्थ में आपका स्वर्ण पदक सर्वप्रथम जीता था। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद करते रहिए। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो साथियों, ये जो अभी राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था, ये 22वें नंबर का था और ये बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। ये आप लोग याद रखिएगा। ये कौन सा था 22वें नंबर का, कहाँ आयोजित किया गया था? बर्मिंघम इंग्लैंड में। और साथियों, ये 22वें नंबर का था, तो 21वें नंबर का कहाँ आयोजित किया गया था? तो 21वें नंबर का गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। और कब आयोजित किया गया था 21वें नंबर का? तो साथियों, 22वां जब 2022 में हुआ है तो 4 साल में होता है, तो यानी ये 2018 में आयोजित किया गया था। और अगला देखते हैं, 23वां राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। सॉरी, किया गया था नहीं, किया जाएगा विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। और ये कब होगा? ये 2026 में होगा। 4-4 साल में आयोजित किया जाता है, तो ये 2026 में होगा। अब अगला पॉइंट बात कर लेते हैं, राष्ट्रमं राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल कितने भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल 213 भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया था। अगला पॉइंट है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? तो सर्वाधिक पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, 178। 178 पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और ये टॉप 5 देशों की लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और उसके बाद इंग्लैंड दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे चीन, अपना भारत जो है वो चौथे नंबर पे है। टोटल 61 पदक जीते हैं भारत ने। और उसके बाद आप लोगों का आ जाता है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने 49 पदक जीते हैं। अब इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो सर्वाधिक स्वर्ण पदक आप देख सकते हैं, 57 जो है 67 जो है ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो सर्वाधिक स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। उसके बाद सर्वाधिक आप लोगों का इसमें आप इसको याद रखिए, आगे क्वेश्चन जो भी बनता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आगे है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो साथियों, मैंने आप लोगों को बता दिया, भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं, जिसमें 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक है।
अगला पॉइंट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता? तो साथियों सबसे ज़्यादा पदक आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया ने जीता है 178 पदक, 178। और उसके बाद अगला पॉइंट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या था? ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद रखिए। पेरी द बुल राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर है। अगला पॉइंट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या है? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य सभी के लिए गेम ऑफ एवरीवन। तो ये राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य था इस बार। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला पॉइंट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखिए। पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, तो ये राष्ट्रमंडल खेल 2022 के ध्वजवाहक रहे हैं। तो उद्घाटन के ध्वजवाहक रहे हैं तो समाप्ति के ध्वजवाहक भी होंगे, तो उसको भी मैं आगे आप लोग को बताता हूँ। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे हैं? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अक्षता, शरत कमल और निकहत जरीन, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, नाम थोड़ा डिफिकल्ट है तो याद रहे। तो समापन समारोह और उद्घाटन समारोह में कौन ध्वजवाहक रहा है, तो इसको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिए। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने पहला पदक जीता है? तो ये पहला पदक राष्ट्रमंडल खेल 2022 में संकेत महादेव सरगर, ये रजत पदक जीता है। पहला पदक जो है वो रजत आया था भारत की तरफ से, तो ये संकेत महादेव सरगर हैं। अब आगे देखते हैं। आगे है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मीराबाई चानू भारोत्तोलक से हैं, इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहला स्वर्ण पदक जीता है। और कॉमनवेल्थ गेम, साथियों मैं आप लोगों को बता दूं, कॉमनवेल्थ गेम जो है उसी को राष्ट्रमंडल खेल भी कहा जाता है। तो कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किस भारतीय खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा पदक जीता? तो सबसे ज़्यादा पदक जो है वो आपके शरत कमल जीते हैं, 3 स्वर्ण 1 कांस्य, 4 पदक टोटल जीते हैं इन्होंने, ये भी याद रखिएगा। अगला पॉइंट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के किस खिलाड़ी ने इतिहास में पहली बार ऊंची कूद में पदक जीता है? तो ये है तेजस्विन शंकर ने पहली बार इतिहास में ऊंची कूद में पदक जीता है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में, इसको भी आप लोग याद रखिए। अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है भारत ने राष्ट्रमंडल खेल में किन वर्षों में भाग नहीं लिया था? तो 1930 में जब पहली बार स्टार्ट हुआ था तब भाग नहीं लिया था। फिर उसके बाद 1950, 1962, 1986, ये 4 वर्ष हैं जिनमें राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित नहीं किए गए थे? तो साथियों ये है राष्ट्रमंडल खेल 1942 और 1946 में आयोजित नहीं किए गए थे, तब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी इसलिए आयोजित नहीं किए गए थे। अगला पॉइंट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भाग लेने वाली सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है? तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिए। अनाहत सिंह 14 वर्षीय जो हैं, ये हैं अनाहत सिंह, ये 14 वर्ष की हैं, इन्होंने सबसे कम उम्र में राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया है 2022 में। सबसे ज़्यादा उम्र दराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो साथियों सबसे ज़्यादा उम्र दराज खिलाड़ी बने हैं सुनील बहादुर, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखिए। आगे देखते हैं। तो साथियों ये थे जो राष्ट्रमंडल खेल 2022 के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस किया हूँ। तो साथियों अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं एमसीक्यू फॉर्म में लाऊँ तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो साथियों प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह की वीडियो के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों ये राष्ट्रमंडल खेल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए, आगामी एग्जाम में आप लोगों को ये पूछा जाएगा, 4 साल तक पूछा जाएगा जब तक राष्ट्रमंडल खेल अगला आयोजित नहीं किया जाएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।